राधे राधे दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि बिहार के गया की भूमि पर तुलसी जी क्यों नहीं उगती? आइए आज इसी से संबंधित एक कहानी बताते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया राजा दशरथ का श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया पहुंचे, तब ब्राह्मण देवता ने रामचंद्र जी को श्राद्ध की सामग्री लाने के लिए कहा। तब राजा रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सामग्री लेने के लिए चले। कुछ देर बाद ब्राह्मण देवता ने कहा कि श्राद्ध का समय निकला जा रहा। सीता मैया की व्याकुलता बढ़ गई, क्योंकि उस समय तक अभी रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वापस नहीं आए थे। कुछ देर पश्चात राजा दशरथ की आत्मा ने सीता मैया को बोध कराया कि समय निकला जा रहा है। तब सीता मैया ने निश्चित किया कि वे स्वयं ही पिंडदान करेंगे। तब सीता मैया ने फल्गु नदी, तुलसी, गाय, कौवा, बट वृक्ष और ब्राह्मण देवता को साक्षी मानकर राजा दशरथ जी का पिंडदान किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तब राजा दशरथ जी ने उनका पिंडदान स्वीकार कर लिया। ये देखकर सीता मैया बहुत ही प्रफुल्लित हुई, लेकिन उनके मन में एक संदेह था कि रामचंद्र जी विश्वास नहीं करेंगे। जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वापस आए, तब सीता मैया ने उन्हें बताया कि पिंडदान का मुहूर्त निकल रहा था, इसलिए उन्होंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया। तब रामचंद्र जी को विश्वास नहीं हुआ। तब सीता मैया ने उनको विश्वास दिलाने के लिए कहा कि मैंने फल्गु नदी, तुलसी, गाय, कौवा, बट वृक्ष और ब्राह्मण देवता को साक्षी मानकर पिंडदान किया है। आप अगर चाहें तो इनसे पूछ सकते हैं। लेकिन राजा रामचंद्र जी के क्रोध को देखकर तुलसी, फल्गु नदी, कौवा, गाय और ब्राह्मण देवता ने मना कर दिया कि नहीं, इन्होंने पिंडदान नहीं किया। लेकिन बट वृक्ष ने सत्य कहा और उन्होंने कहा कि हाँ, सबको साक्षी मानकर सीता मैया ने पिंडदान किया। उन पांचों के मना करने पर सीता मैया को क्रोध आ गया। तब उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम केवल नाम की नदी रहोगी, तुम हमेशा सूखी रहोगी। कौवे को श्राप दिया कि तुम हमेशा लड़ाई झगड़ा करके ही खाना खा पाओगे, इसलिए कौवा कभी अकेले नहीं खाता। तुलसी जी को श्राप दिया कि तुम गया की भूमि पर कभी नहीं उगोगी। गौ माता को श्राप दिया कि तुम्हारी सदैव पीछे से ही पूजा की जाएगी और अपना खाने के लिए तुम्हें दर दर भटकना पड़ेगा। और ब्राह्मण देवता को श्राप दिया कि तुम्हें कितना भी दान पुण्य दक्षिणा मिले, लेकिन तुम कभी संतुष्ट नहीं होगे, हमेशा दरिद्र ही रहोगे। लेकिन साथ में बट वृक्ष को आशीर्वाद भी दिया, एक वरदान भी दिया कि तुम हमेशा हरे भरे रहोगे, हमेशा सबको छाया दोगे और अखंड सौभाग्यवती स्त्री अपने सुहाग के लिए हमेशा तुम्हारी पूजा करेंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। राधे राधे।